तो जो हाउसवाइफ़ होती है ना, उनके पास 2 ऑप्शन होते हैं मॉर्निंग स्टार्ट करने के। एक तो ऑप्शन होता है कि मॉर्निंग में जगने के बाद क्लीनिंग किया और फिर जो है पूजा करके भगवान का नाम लेके अपना दिन स्टार्ट किया। जो मॉर्निंग है बहुत ही पीसफुल तरीके से स्टार्ट किया और जो एक दूसरा ऑप्शन है उसमें होता है कि बहुत लेट से जगे और जगते ही बच्चों के लंच बॉक्स रेडी करने से जो है स्टार्ट कर दिया। ना ही उसमें अपने लिए टाइम निकाल पाए, नहीं अभी घर की क्लीनिंग हुई, मतलब सारे काम जो हैं लेट-लेट से हो रहे हैं। फिर क्या हुआ कि पूरा दिन जो है ना काम करने में ही निकल गया और पता ही नहीं चला कि कब सुबह से रात हो गई। हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम है आप लोगों का मेरे एक खूबसूरत से ब्लॉग में। एंड ये संडे का ब्लॉग है। अभी संजू एंड आयु जो है सो रहे थे, तभी मैं जग करके और पूरे रूम की क्लीनिंग करके पूजा पाठ मैंने कर लिया था। उसके बाद ये लोग जगे और यहाँ पे जो है ना संजू ने चाय बना ली थी तब तक, और मैंने जो है मास्टर बेडरूम को ठीक किया क्योंकि अभी ये लोग जगह थे तो गंदा हो रखा था। तो इस वजह से तो आज मैंने सोचा था ना गाइज कि मैं पहले ही जा करके अपने सारे काम कर लूँगी, उसके बाद पूरा दिन जो है ना इन लोगों के साथ स्पेंड करूँगी, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरा दिन मैं काम ही करती रह रही हूँ और ये लोग जो है ना आराम से मस्ती करते हैं। संडे लगना भी चाहिए। हम हाउसवाइफ जो होती है ना वो भी पूरे मतलब डेज़ काम करती रहती है। संडे को ही होता है कि थोड़ा सा रिलैक्स वाला डे होता है। तो इस वजह से तो आज का जो ब्रेकफास्ट है ना हम लोगों ने बाहर ही किया, क्योंकि ब्रेकफास्ट डेली बनता है घर में। तो आज मैंने संजू को बोला कि चलो कुछ ना बाहर से खा करके आते हैं। आज मेरा चाट खाने का बहुत ज़्यादा ही मन हो रहा था, तो फिर हम लोग चले गए पास के ही बीकानेर में। फिर मैंने बोला कि लंच जो है ना घर पे ही बनाएंगे, तो पनीर भी लाना था तो बाहर से ही पनीर लेकर के आ गए। और आज जो है ना पनीर मैं इस तरीके से बना रही हूँ, जैसे कि पहले ही थोड़ा सा जो है कुक कर लिया है मैंने ऑनियन टोमेटो को। उसके बाद जो है इसको थोड़ा ठंडा करके फिर जो है इसकी ग्रेवी बनाऊंगी। तो इस तरीके से जो मसाले होते हैं ना बहुत अच्छे तरीके से कुक हो जाते हैं, जिससे कि टेस्ट थोड़ा डिफरेंट आता है। जब हम लोग कच्चे वाले का प्यूरी बना करके और फिर उसको कुक करते हैं ना, उससे बहुत ज़्यादा बेटर इसकी वाली जो है ग्रेवी लगती है। तो मैं सोचा कि संडे को थोड़ा टाइम है तो आज ना इसी तरीके से बनाती हूँ। तो मैंने थोड़ा कुक कर लिया था, अब जो है इसे ठंडा होने के लिए रख रही हूँ। एंड आयु संडे को ही सोकर जगा और जगने के बाद ना उसका एक फ्रेंड पार्क में दिखाई दिया। तो हम लोग के रूम के सामने से ही पार्क दिखाई देता है। फिर उसके फ्रेंड ने बुलाया, तो आज वो बहुत देर तक मतलब खेला था। 11 मतलब 1-2 घंटे खेला। उसके बाद जो है हम लोग उसे लेकर के गए थे ब्रेकफास्ट कराने, और मॉर्निंग में उसने थोड़ी सी नमकीन खाई थी और बनाना दिया तो बनाना उसने खाया नहीं। तो जी यहाँ पे जो है ना जब तक वो ठंडा हो रहा है ऑनियन टोमेटो, तब तक जो है ना मैं यहाँ पे जो पनीर है उसको पनीर जब भी लेकर के आना चाहिए मार्केट से, या पैकेट का हो या ओपन हो, तो इसको ना वॉश करके ही कट करना चाहिए। तो मैंने वॉश कर लिया है, अब जो है कट करूँगी। का जो पनीर था ना वो बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट था। तो चलो कोई बात नहीं, मैंने ना इसे कट करा। जैसे ही कट किया ना तो थोड़ा बहुत इधर उधर जो है टूट भी रहा था। तो अब बनाना तो था ही, तो आप देख सकते हैं पहले ना मैंने थोड़ा सा तेल डाल करके, और तेल में जैसे ही डालते ना मतलब फटाफट से निकाल भी लेते हैं, क्योंकि क्या होता है ना अगर वो बहुत देर तक रखो तो वो हार्ड हो जाता है। और मेरी जब सिस्टर बनाती है पता है क्या करती है, अच्छी तरीके से उसको ना पहले उसको फ्राई कर लेती है और फिर जो उसे पानी में डाल करके फिर सॉफ्ट करती है। तो मुझे वो भी तरीका अच्छा लगा, बट मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया है। इस ऐसे भी जो है सही लगता है और सॉफ्ट भी रहता है। तो अब मैंने सरसों का तेल डाल दिया था, उसमें जो है मैंने जीरा और जो गरम मसाले हैं वो थोड़ा बहुत डाल करके, और जो मैंने प्यूरी बनाया वो डाल दिया, और साथ के साथ मैंने मसालों को भी डाल दिया कि सारे के साथ ही साथ ना ये कुक हो जाएंगे अच्छे तरीके से। और पनीर के साथ मैंने राइस बनाई है, तो राइस तो मेरा कुक हो गया है। अब यही पनीर की जो है सब्ज़ी बस बननी है। तो पनीर की सब्ज़ी वैसे मैं बताऊं, और सब्ज़ी बनाने से ना मुझे बड़ा इजी लगता है। जब तक सब्ज़ी कुक हो रहा है तो मैं किचन में बैठ के टाइम तो वेस्ट कर नहीं सकती है इधर उधर करके। तो मैं सोचा कि जो बर्तन बचे हुए ना तो इनको साथ के साथ मैं वॉश करती जाती हूँ। तो इससे क्या हुआ कि जब हम लोग लंच करेंगे तो उसके बाद थोड़े कम बर्तन बचेंगे। तो इस वजह से मैं जो है छोटे छोटे ही बर्तन थे तो मैंने वॉश करना स्टार्ट कर दिया। और फिर ना मतलब जब हम लोग गए थे बीकानेर में मतलब ब्रेकफास्ट करने के लिए मॉर्निंग का, तो वहाँ से लस्सी लेकर के मैं आई थी हम मतलब माधव केशव वासु के लिए, लड्डू गोपाल के लिए। तो फिर हम लोगों ने भी पिया, और पीने के बाद मैं सोच रही थी ना कि इसको ना
वॉश करके रख लेती हूँ। बट ना अंदर से ये बहुत ज़्यादा चिपचिपा लग रहा था, तो फिर संजू ने बोला कि अरे क्या करोगी, फेंक दो इसे, अच्छा नहीं लग रहा है। तो फिर ना मैंने इसे फेंक दिया। अदरवाइज़ मेरा तो मूड यही था कि इसको वॉश करके अच्छे तरीके से और मैं रख लेती हूँ। मेरा मन होगा तो इसमें कभी कभी जो है चाय पी लूँगी या फिर कुछ भी जैसे पीने का। लेकिन ये है ना कि मिट्टी की जो चीज़ें होती है ना, वो मोस्टली चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर लेती हैं। तो अगर जैसे कि कुछ चीज़ें रखो और ये अंदर ही ऑब्ज़र्व कर लेंगे, तो सोच रहे हो गंदगी भी रखो तो भी हो जाएगा उसी के अंदर। तो यही सोच के ना मैंने हटा दिए। और फिर जो है यहाँ पे मेरे बर्तन वॉश हो चुके हैं। जो है ना इस तरीके से सारे बर्तनों को बाहर रख करके और वॉश बेसिन को अच्छे तरीके से क्लीन करके ना फिर इन सबको अंदर रखती हूँ और फिर वॉश करती हूँ। Fingertips all night on night. Love what you got on, but I want it all for you. We can play a song while I'm holding on to you. I've been in the hallway, no use for all the rules. What you wanna do? You should talk. अभी जो है ना आयु काफ़ी थक गया था, टायर्ड हो गया था बहुत ज़्यादा, तो वो टीवी देख रहा है और संजू जो है अपना वो भी कुछ कुछ काम कर रहे हैं और बीच बीच में मोबाइल भी देख रहे हैं। तो संडे का डे जो है ना वही रिलैक्स वाला ही होता है। उसी की शॉपिंग करने के लिए आज बहुत दूर भी नहीं जाना था, हम लोग थोड़ा दूर जाते हैं जहाँ पे कि सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं सुपरमार्केट में। बट आज पास वाले में ही जाना है। तो यहाँ पे देखो ग्रेवी जो है ना रेडी हो गया है, तो फिर मैंने इसमें पनीर डाल दिए। और आज जो है ना मैंने कस्तूरी मेथी मैं लेकर के आई थी मॉल से, तो आज मैंने सोचा कि कस्तूरी मेथी भी ना इसमें डालूँगी। तो टेस्ट जो है ना बहुत टेस्टी लग रहा था, मतलब बहुत टेस्टी लग रहा था आज पनीर की सब्ज़ी। बट आयु को ना तीखा लगा, थोड़ा सा भी तीखा बन जाए ना तो वो खाता नहीं है। फिर वो मुझे बोलता है ना कि क्या कैसे खाना बनाती हो मम्मी, तीखा ही तीखा बनाती हो। तो मुझे आज ना वही बोल रहा था। तो हम लोगों ने उसे ग्रेवी नहीं दिया, पनीर पनीर निकाल करके दे दिया था। तो यहाँ पे अब ऑलमोस्ट जो है पनीर की मेरी सब्ज़ी रेडी होने वाली है। तब तक मेरे बर्तन भी वॉश हो गए। Anywhere, anyway, baby, just name the time. When I'ma come through, girl, you got me cruising on the moonlight. Top down, playing new sounds while the wind blows over it. Checking my maps, heading a stack, keep it intact. Do me a favor, girl. Can you keep it warm for me, keep it on for me like a shower? I need it to run for me, hold it. यहाँ पे देख सकते हो मैं वॉश करी थी, फिर मैं ना अपने हैंड से टच करी थी, तो मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा चिपचिपा हो रहा है। फिर संजू भी किचन में ही थे, तो मैं उनसे बोल रही थी, तो उन्होंने बोला कि फेंक दो। तो बस अब जो है ना मैंने थोड़ी देर तो इसे रखा, क्योंकि मेरा कभी कभी होता है ना कि किसी किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा मतलब होता है कि नहीं रख लेते, वैसा वाला ही मेरा मन हो रहा था। तो चलो कोई बात नहीं, अब जो है ना इसको फेंक दूँगी। और देखो बात करते करते मेरा जो है ना सारा बर्तन भी वॉश हो चुका है। It's all for you. I did it all for you. Baby, it's all for you. No, no, no. She said it's all for you. I did it all for you. Baby, it's all for you. No, no, no. We could catch a vibe here on this trip. I'm in your soul, you're on my head. I want you at my fingertips all night on night. लंच करने के बाद ना फिर मैंने किचन क्लीन किया, बर्तन वॉश किया और अपने लिए मैंने बनाए थे नींबू पानी, क्योंकि बीच बीच में जो है ना मैं नींबू पानी कभी कभी पी लेती हूँ। उसके बाद ये इवनिंग का टाइम है और हम लोग ग्रोसरी का सामान पास वाले ही मार्केट में चले गए थे लेने के लिए। और फिर उसके बाद मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किए। तो यहाँ पे नेक्स्ट मंडे मॉर्निंग का वीडियो है। एंड यहाँ पे अब मैं कर रही हूँ अपनी पूजा। और यहाँ पे लड्डू गोपाल को मैंने नहला दिया है। नहलाने के बाद मैंने मंदिर भी क्लीन कर दिया था। तो मंदिर ऐसा होता है कि मैं ना ऊपर से डेली ही क्लीन करती हूँ, नहीं तो ये थोड़ा सा ब्राउन कलर का है ना, तो दिखने लग जाता है। इस पर थोड़ी सी भी धूल अगर मतलब आता है ना तो दिखने ही लग जाता है। तो इस वजह से मैं मंदिर को मोस्टली क्लीन करके ही फिर जो है पूजा स्टार्ट करती हूँ। तो आज मैंने जो है ना पर्पल कलर के ड्रेस बनाए थे केशों को, एंड उसी मैचिंग के मतलब मिलते जुलते माधव एंड वासु के तीनों लोगों के बिल्कुल मैचिंग के ड्रेसेस नहीं है मेरे पास। एक ब्लू कलर का है, वही तीनों लोग का बिल्कुल सेम टू सेम है। ग्रीन भी थोड़ा थोड़ा मैच कर जाता है, अदरवाइज और सारे कलर जो है ना किसी का डार्क है, किसी का लाइट है, वैसा कलर है।
तो चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे जो पास में भी छोटा सा मंदिर है ना, पहले वही था मेरे पास। उसके बाद फिर धीरे धीरे करके मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि ये जो है मंदिर लेकर के आऊँगी। वैसे तो जो वाइट कलर के मंदिर होते हैं ना, मेरा मन था कि वैसा वाला ले करके मैं ना लेने भी वही सोच करके गई थी, बट संजू ने ना ने ये वाला दिला दिया। बोला कि कोई बात नहीं, अभी जो है ये वाला ले लो, बाद में देखेंगे उसको, क्योंकि ऑब्वियस बात है वो थोड़ा कॉस्टली भी आता है। तो चलो कोई बात नहीं, भगवान की कृपा रही तो उस टाइप का भी मंदिर आ जाएगा। बट ये भी बहुत प्यारा है, मैंने थोड़ा बहुत डेकोरेट कर दिया। और देखो बैलून जो है ना, ये बिल्कुल पिचक गए। अब मैं सोच रही हूँ कि इसको जो है हटाऊँगी। तो यहाँ पे मेरा मंदिर कुछ इस तरीके से डेकोरेट हो गया है। मेरी पूजा जो है मॉर्निंग की हो चुकी है। और अच्छा, पूजा पाठ करने के बाद ना एक अलग ही पॉजिटिविटी मन में आती है और बहुत मन को सुकून मिलता है। उसके बाद जो है ना, अब मैं आ गई थी किचन में और बस अब अपनी सुकून वाली चाय बनाऊंगी। मॉर्निंग में संजू के साथ जो चाय पीती हूँ ना, वो तो बहुत हड़बड़ी वाली होती है, क्योंकि उस टाइम में आयु को ले करके भी जाना होता है। तो मैं तो कभी किचन में काम करते करते पी लेती हूँ, या फिर जो है थोड़ी टाइम मिलता है तो पी लेती हूँ, अदरवाइज आने के बाद पीती हूँ। बट मोस्टली ऐसा होता है कि हड़बड़ में ही पीती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आयु को पहले जल्दी पहुंचा दो। और संजू के पास वही टाइम होता है। अगर आयु को छोड़कर आने के बाद हम लोग चाय बना करके पिए ना, तो फिर संजू लेट हो जाएंगे। तो इस चक्कर में जो है बहुत ज़्यादा ही हड़बड़ी रहता है। बट सबके जाने के बाद ये मेरा जब काम हो जाता है, उसके बाद जब मैं चाय बना करके पीती हूँ तो बहुत रिलैक्स वाला होता है। और यहाँ पर मैंने अपने जो मूँग दाल भिगोए थे ना, वो भी ले लिए हैं। मूँग दाल में जो मैंने अभी लड्डू गोपाल को जो है ड्राई फ्रूट्स भोग में लगाया था, उसको मिक्स कर लिया मैंने। और बस जी, अब ये दोनों चीज़ें मैं अपनी एंजॉय करूँगी। Did you wait too long? Tell him that you love him, but he's already gone, darling. Did you make two wrongs? Know that daddy never made a right. बाद जो है ना, मैं अपने शॉर्ट्स वीडियो शूट करूँगी और वीडियो की एडिटिंग करूँगी। तो चलो इसी के साथ ना मैं अपने इस वाले ब्लॉग का करूँगी मिलूँगी एक नए ब्लॉग में। आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा होगा। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।